कम तेल मसालों की हरे मटर की इतनी ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप देखते ही बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। देश खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में 1 कप मटर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 लहसुन की कली, आधी इंच के करीब अदरक, तीखा के हिसाब से हरी मिर्च, कुछ धनिया के पत्ते डालेंगे एंड 1 छोटी चम्मच जीरा। 1 चम्मच पानी ऐड करके इसे चलिए दरदरा सा पीस के ले आते हैं। इसे फाइन पेस्ट नहीं करना है या फिर ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बिना पानी के ब्लेंड हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 1 चम्मच बस पानी ऐड करके हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से दरदरा सा पीसना है। तो चलिए इसे ट्रांसफर कर देते हैं एक प्लेट में। देन इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही 2 चम्मच बेसन। वैसे बेसन ज्यादा नहीं डालना है, बाइंडिंग के लिए जितना चाहिए होगा उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाएगा, मटर की यहाँ पे हम इस तरीके से वड़ा बनाते जाएंगे। और ये मैंने सारी वड़ा को यहाँ पे डाल दी है। इसे छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जब नीचे से एक कलर आना दिख जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। तो चलिए केयरफुली हम इस सारे वड़ा को पलट देते हैं। दूसरी साइड को भी हम छोड़ देते हैं ताकि इसमें भी बढ़िया सा कलर आ जाए। ये वड़ा को हमें धीमी आंच में पकाना है ताकि मटर अच्छे से पक जाए। तब तक चलिए हम ग्रेवी के लिए एक मसाला पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सेम ब्लेंडिंग जार ले ली है। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, 4 से 5 लहसुन की कली, आधा इंच के करीब अदरक, 1 टमाटर एंड 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे कुछ धनिया पत्ती की डंठल को ऐड कर देते हैं और इसके चलिए फाइन पेस्ट बना के ले आते हैं। और ये देखिए मसाला पेस्ट यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ चलिए वड़ा को चेक कर लेते हैं और ये देखिए वड़ा भी दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। चलिए सारे वड़ा को पैन में से निकाल लेते हैं। और ये हमारी मटर की क्रिस्पी वड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप एज ए नाश्ता भी सर्व कर सकते हैं, कोई भी चटनी या फिर सॉस के साथ। लेकिन आज हम इसकी सब्जी बना रहे हैं, तो फिर चलिए चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। सेम पैन में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा, 1 तेजपत्ता डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे तोड़ के एंड 1 सूखे लाल मिर्च। थोड़ी देर के लिए सोटे कर लेते हैं। देन इसमें ऐड करेंगे ये मसाला पेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लेते हैं। देन इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर एंड स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने मसाले को 2 मिनट के लिए भून लिया है। इसी स्टेज पे हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच बेसन। इसी स्टेज पे बेसन डाल के एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये मटर की सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस स्टेज पे ऐड करेंगे गर्म पानी, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल आने देते हैं। और ये देखिए ग्रेवी में तो बॉईल आ गया है। इसी स्टेज पे हम सारे वड़ा को डाल देते हैं। ज्यादा तेल मसालों से तो हर रेसिपी टेस्टी बन ही जाता है। एक बार कम तेल मसालों की ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है कि आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। वड़ा डालते हम इसे ज्यादा समय तक कुक नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए बस कुक कर लेंगे। देन हम यहाँ पे गैस को ऑफ करेंगे। ऊपर से कुछ धनिया के पत्ते डाल देते हैं और चलिए चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इस रेसिपी को रोटी के साथ, चावल के साथ, आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।